नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नार्को टेस्ट के बारे में। हाल फिलहाल में जो आफताब श्रद्धा वाला जो केस है उसमें नार्को टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात आ रही थी, तो आज आपको हम बताने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में। तो आज का टॉपिक यही है बाबू, आज का टॉपिक यही है नार्को टेस्ट क्या होता है, क्या होता है नार्को टेस्ट, इसी के बारे में टॉपिक है। आखिर ऐसा क्या होता है कि नार्को टेस्ट में जो अपराधी होता है वो सच बोल देता है। क्या नार्को टेस्ट में मारा पीटा जाता है? तो नहीं, मारा पीटा नहीं जाता। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि अपराधी क्या होते हैं, सच बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात सुनिएगा, हमारा नार्को टेस्ट का जो प्रयोग है, नार्को टेस्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो या तो उस जानकारी को प्रदान करने में असमर्थ होता है या फिर वो उसे उपलब्ध कराने को तैयार नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह किसी व्यक्ति के मन से सत्य निकलवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नार्को टेस्ट का होता है, कोई ऐसा अपराधी है जो सच नहीं बोल रहा है, वो सच को छुपा रहा है, तो उससे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। आज का टॉपिक है नार्को टेस्ट क्या होता है। आज का टॉपिक है नार्को टेस्ट क्या होता है। आखिर नार्को टेस्ट में ऐसा क्या होता है कि कोई भी अपराधी जो होता है अपने आप सच बोल देता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से नार्को टेस्ट के बारे में है, कुछ इस प्रकार से नार्को टेस्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि नार्को टेस्ट में आखिर क्या होता है। तो आप लोग अभी नार्को टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नार्को टेस्ट अपराधियों से सच बुलवाने के लिए एक परीक्षण है। कोई भी अपराधी जो होता है अपराध करने के बाद सच को बताता नहीं है, वो सच को छिपाता है। तो जो सच को छिपाता है उस सच को उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है, जिसमें कुछ दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही जानेंगे आखिर नार्को टेस्ट कैसे होता है, कि उसका मतलब कि उसमें किस दवा का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा, तो आप ये बात तो समझ गए नार्को टेस्ट किस लिए होता है। कोई भी अपराधी जो सच को क्या करता है, छिपाता है, तो उसको सच को उगलवाने के लिए होता है। कैसे होता है ये सभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। नार्को सिंथेसिस ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या जाता है, सोडियम इमिटल इंटरव्यू के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम इमिटल नामक जो केमिकल है, दवा है, वो क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिसे हम लोग ट्रूथ भी बोलते हैं, ट्रूथ इंजेक्शन भी बोलते हैं। देखिएगा, खास बात है बाबू, ध्यान दीजिएगा। नार्को टेस्ट जो है, नार्को टेस्ट जो है बाबू, बड़े बड़े आपराधिक मामलों में होता है। छोटे आपराधिक मामले में नार्को टेस्ट नहीं होता है, बड़े बड़े आपराधिक मामलों में ही नार्को टेस्ट होता है। जानते हैं भारत में अब तक कब कब हुआ है नार्को टेस्ट? तो बाबू, भारत में नार्को टेस्ट सबसे पहले हुआ था 2002 में। भारत में सबसे पहले 2002 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, गोधरा कांड। आपको पता ही, थोड़ा बहुत याद होगा तो आप समझिए। गोधरा कांड गुजरात में हुआ था बाबू 2002 में, जिसमें पूरे देश को क्या कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। इसमें बिलाल हाजी, कासिम अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज्जाक, अनवर मोहम्मद और इरफान सिजाद पर का हुआ था, नार्को टेस्ट किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि नार्को टेस्ट सबसे पहले कौन से कांड के अपराधियों के साथ हुआ था? तो गोधरा कांड के अपराधियों के पर सबसे पहले नार्को टेस्ट हुआ था 2002 में। फिर इसके बाद 2007 में नार्को टेस्ट हुआ है हैदराबाद में, जो 2 बम धमाका हुआ था, उसका आरोपी था, कौन था, अब्दुल कलीम और इमरान खान नामक। इमरान खान पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। तो हैदराबाद में बम धमाका हुआ था, उसमें अब्दुल कलीम और
इमरान खान का भी नार्को टेस्ट हुआ था बाबू। ये भी बहुत भयानक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। इस बम धमाके में 42 लोग के का हो गया था, मौत हो गया था। इसके बाद बाबू 2008 के नोएडा में हुए आरुषि तलवार मर्डर में आरुषि के जो पिता थे राजेश तलवार, उनके सहायक जो था कृष्णा का भी का हुआ था, नार्को टेस्ट हुआ था। इसके बाद 2010 में महाराष्ट्र के कुर्ला में 9 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या हो गया था। उसकी जो अपराधी था मोहम्मद अजमेरी शेख, इसका भी नार्को टेस्ट करवाया गया था। और हाल फिलहाल के जो श्रद्धा मर्डर केस है, श्रद्धा मर्डर केस का जो आरोपी है ये, इसका भी नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन फिलहाल उस आदेश पर अभी थोड़ा रोक लगा हुआ है। नार्को टेस्ट करवाने से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट ने बोला है। क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ये भी बताएंगे। थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। नार्को टेस्ट होता है जिसमें पहले केमिकल दिया जाता है, केमिकल देकर दिमाग को कमज़ोर बनाया जाता है, दिमाग में सोचने की शक्ति को ख़त्म किया जाता है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है उसमें कोई दवा उवा नहीं दी जाती है, बिना दवा का उसमें सच के पहचान किया जाता है, शरीर के किस प्रकार से रंग रूप दिखा रहा है उसके अनुसार से पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। लेकिन नार्को टेस्ट में दिमाग को सुन किया जाता है। देखिए नार्को टेस्ट का कुछ खास बात ये भी है कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होगा पहले उसकी अनुमति जरूरी है। यदि जिस व्यक्ति का हम नार्को टेस्ट करवा रहे हैं वो व्यक्ति कह देगा कि हम नार्को टेस्ट न करवाएंगे तो नार्को टेस्ट नहीं होगा। नार्को टेस्ट जिसको भी होना है पहले उसी का अनुमति का चाहिए, आवश्यक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्या होता है नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, जो अपराधी होते हैं उनके हाथ में एक विशेष प्रकार का मशीन का होता है, लगा होता है, जो किसको इंडिकेट करता है, तो इसके शरीर के जो किस प्रकार से काम कर रही है उस सभी चीज़ को क्या करता है, बताने का काम करता है। देखिए नार्को टेस्ट होता कैसे, आप समझिए कि नार्को टेस्ट कैसे होता है। तो क्वेश्चन यही है बाबू, नार्को टेस्ट कैसे होता है, आप समझिए हमारी बात को। नार्को टेस्ट में संबंधित शख्स जो होता है उसको समान तौर पर ट्रूथ ड्रग जो एक केमिकल है जिसको हम लोग आगे हम नाम बताए थे आपको। तो ट्रूथ ड्रग जो है वो सबसे पहले नामक एक जो साइटो एक्टिव दवा का की जाती है, दी जाती है। सबसे पहले इसमें नार्को टेस्ट में क्या दिया जाता है, ट्रूथ ड्रग नामक एक दी जाती है, दवा दी जाती है। इसके पश्चात सोडियम पेंटाथोल इंजेक्शन लगाया जाता है। ट्रूथ ड्रग के बाद हम लोग काची का प्रयोग करते हैं, सोडियम पेंटाथोल नामक काची दिया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के प्रभाव से अमुक व्यक्ति जो अपराधी है वो अर्ध बेहोशी के हालत में चला जाता है। वो पूरा तरह से बेहोश भी ना होता है और न ही पूरी तरह से होश में होता है, वो अर्ध बेहोशी हालत में होती है और उसका दिमाग संज्ञा शून्य बन जाता है और उसका दिमाग का पूरी तरह से सोचने का शक्ति कितना हो जाती है, शून्य हो जाता है। वो अब ज़्यादा क्या कर सकता है, सोच नहीं सकता है। वो उसके पास इतना कैपेसिटी ना है कि कोई चीज़ को क्या कर सकता है, दिमाग खर्च करके बोल सकता है। झूठ बोलने में दिमाग का खर्च ज़्यादा होता है लेकिन सच बोलने में दिमाग का खर्च ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके झूठ बोलने के लिए दिमाग का खर्च ज़्यादा है और दिमाग उतना काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग का संज्ञा कितना हो चुका है, शून्य हो चुका है। साथ ही मस्तिष्क भी जो होती है, मस्तिष्क की तरंग, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें सबको भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी स्थिति में उससे पूछे जाने वाले सवालों का वह सही का करता है, जवाब देता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए उस पर उतना दिमाग उसका काम नहीं कर रहा होता। उस स्थिति में चूंकि वह सख्त अर्ध बेहोशी की हालत में होता है इसलिए वह झूठ गढ़ पाने में क्या होता है, नाकाम होता है। वो झूठ चीज़ बोल पाने में क्या चीज़ होता है, नाकाम होता है। वो झूठ नहीं बोल पाता है क्योंकि अर्ध बेहोशी की हालत में होता है। आगे देखिए अगला टॉपिक है बाबू, नार्को टेस्ट कौन करता है, नार्को टेस्ट कौन करता है। तो देखिएगा नार्को टेस्ट, यह टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट
जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक, ये सब जितना भी होते हैं सबका एक टीम होता है और सभी टीम मिलकर एक साथ करती है। ये सारा टीम रहेगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक, ये चारों का एक विशेष प्रकार का टीम का गठन होता है और उस टीम मिल करके ही क्या करती है, नार्को टेस्ट करती है। इस दौरान सुस्त अवस्था में सोच रहे व्यक्ति के से सवाल जवाब, घटनाक्रम आदि के बारे में पूछा जाता है, जिसका वह सही सही क्या करता है, जवाब देता है। इसमें सबसे पहले एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप किस जॉब कहाँ करते हैं, पहले हल्का हल्का क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद उससे उस अपराध से जुड़े हुए क्वेश्चन किया जाता है। जैसे ही अपराध से जुड़े हुए क्वेश्चन किया जाता है तो यदि उस व्यक्ति को उस अपराध से यदि कुछ संबंध होता है तो उसका जो शरीर है, उसका एक्टिविटी से साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसको शरीर के जो किस प्रकार से वो शरीर आचरण कर रहा है उसको हमेशा क्या करते हैं, नोट करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे नार्को टेस्ट में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को एक स्क्रीन के सामने रखा जाता है और स्क्रीन पर उस अपराध जो है उसका फिगर का किया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे वह यदि उस व्यक्ति उस अपराध किया होगा वैसा अपराध, तो पहले वो फिगर देख करके, वो घटना देख करके थोड़ा सा सहम जाता है, जिससे एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, नोट भी करते हैं। कुछ इस प्रकार से नार्को टेस्ट होता है, जिसमें व्यक्ति जो बैठा हुआ है इसके हाथ में कांची लगा होता है, एक मशीन से जुड़ा होता है हाथ इस पर, जिससे वो शरीर का जो आचरण का होता है कंप्यूटर पे ग्राफ के माध्यम से क्या हो पाती है, शो हो पाती है। इस पर फिगर में आप क्या कर रहे होंगे, देख रहे हैं। बहुत सारे हालात में ऐसा होता है कि आदमी को लेटा करके किया जाता है और उसके सामने एक स्क्रीन क्या की जाती है, रखी हुई होती है। अच्छा, कहाँ पे होता है नार्को टेस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। कहाँ हमारा बिहारों में होगा नार्को टेस्ट, तो ना, कहाँ पे होता है नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए यह टेस्ट हाई प्रोफाइल केस में ही किया जाता है। यह टेस्ट भारत के सभी राज्यों में नहीं होता है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये 3 जगह जो है, दिल्ली, मुंबई और कराची, हैदराबाद जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों में यह टेस्ट किया जाता है। इसके लिए स्पेशल लैब की व्यवस्था होती है, जहाँ पे अपराधियों से सच उगलाया जाता है। नार्को टेस्ट जब होता है तो उसका फुल्ली वीडियोग्राफी भी किया जाता है। अच्छा, ये तो देख लिया आप नार्को टेस्ट कहाँ पे होता है। आप इस फिगर को भी देखेंगे, ये अपराधी जो है बैठे हुए हैं, इनके शरीर में कुछ इस प्रकार से सब यंत्र के साथ लगा होता है। यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, इनके शरीर के जो ये नोट भी थे प्रोग्राम फॉर रजिस्टरिंग का रिएक्शन, ये कहा करते हैं इसके शरीर का जो भी रिएक्शन होता है वो सारे रिएक्शन को ये कहा करते हैं, रजिस्टर करने का काम करते हैं। ये सब चैनल लगा हुआ है हाथ में, देखिए ये सब हाथ में चैनल लगा हुआ है जो इसका शरीर का एक्टिविटी से बताएगा। यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी का होता है, लगा होता है, ये ब्रीथिंग को क्या करता है, मापने का काम करता है। आगे देखिएगा, एक बात और आप समझिएगा, जो नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट से जान का भी खतरा होता है। देखिए आप, नार्को टेस्ट के दौरान किसी शख्स की जान जाने का भी खतरा होता है। टेस्ट के दौरान जो सोडियम पेंटाथॉल जो था, जो इंजेक्शन था, जो दिया जाता था, उसके दिमाग के हालात को कम करने के लिए, सोचने के शक्ति को कम करने के लिए जो सोडियम पेंटाथॉल नामक इंजेक्शन दी जाती थी, उसका यदि सही मात्रा देना होता है और यदि सही मात्रा से अधिक मात्रा में सोडियम पेंटाथॉल दे दिया जाएगा तो वह कहाँ जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए यह जांच बिना कोर्ट के आदेश के नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप फिगर देख रहे होंगे किस प्रकार से नार्को टेस्ट का होता है। हाथ से जुड़ा हुआ यंत्र होता है, सीना से भी जुड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये ही है सोडियम पेंटाथॉल, एक इसका केमिकल स्ट्रक्चर है सोडियम पेंटाथॉल का, ठीक है। इसको थायोपेंटॉल भी के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। देखिए
इसको सोडियम एमिटल के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। 0.5 mg का ये दवा है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, नार्को टेस्ट में व्यक्ति के दिमाग को सोचने की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। अच्छा, देश में कब कब नार्को टेस्ट हुआ था, अभी हमने बताया था। भारत में पहली बार 2002 में हुआ था नार्को टेस्ट, गोधरा मामले में किया गया था। किस पर, अब्दुल करीम के ऊपर क्या किया गया था, तेलगी स्टाम्प घोटाला टेस्ट में किया गया था। क्योंकि एक और निठारी सीलियर जो कांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी जो था उसको गुजरात के गांधीनगर में नार्को टेस्ट हुआ था। 2007 में कहा हैदराबाद के ट्विन जो ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट जो हुआ था 2 गो, उसमें अब्दुल कलीम और कितना इमरान खान का नार्को टेस्ट हुआ, बताए थे आपको। 2010 में हुआ है कुरला में 9 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था, मर्डर हुआ था, उसमें मोहम्मद अजमेरी शेख का भी नार्को टेस्ट हुआ था। 2010 में जो आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार का सीबीआई ने नार्को टेस्ट करवाया था। साल 2012 में 26/11 के मुंबई हमला जो हुआ था उसमें एक जिंदा आतंकवादी बचा था, पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब, उसका भी क्या हुआ था, नार्को टेस्ट हुआ था। तो इतना नार्को टेस्ट अभी तक के हुआ है। ठीक है, ये था नार्को टेस्ट के बारे में। आप जाने आपकी नार्को टेस्ट कैसे होता है, आप इससे आप संबंधित टॉपिक को एक बार फिर से आप रिवाइज करके अच्छी तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।